यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितं रज्जु सर्पवत् आनंद परमानंद सबोधस्त्वं सुखम चरा। रात को जंगल में चल रहा था, एक टिमटिमाता हुआ टॉर्च हाथ में लेके, उसमें सेल भी बहुत कम होगा, कमजोर सेल था। एक ही पांव रखने जैसे जगह इतना ही दिखता था, बाकी सब अंधेरा था। वो अपना टॉर्च लेके जा रहा था, देखा कि एक सांप दिखी सड़क पे बीच में, बड़े मोटा सांप। डर गया, चुप दूर वहीं बैठा खड़ा रहा। ये सांप है, ये सांप हटे वहां से तब मैं जाऊं। काफी देर हो चुका, सांप ना हटने की बात है। हवा आए तो लगता था सांप हिल रहा है, थोड़ा हिलता हुआ भी लगा, मगर डर पसीना आने लगा इसको, दिल घबराहट होने लगी। सब सोचने लगा, हनुमान जी को बुलाने लग गया, वहां बैठे जय गुरुदेव बोलने लगा। इसी बीच में बिजली कौंधी। जब बिजली कौंधी वो उस बाल्टी से बंधा हुआ एक रस्सी पड़ा हुआ, बिजली के कौंध से ही वो जिसको साफ करके इतना देर घंटों परेशान रहा, परेशानी दूर होगी। मुस्कुराते हुए पगडंडी से एक डंडा हाथ में था, उससे वो रस्सी को हटाया, आगे चल पड़ा। कोई बिजली कौंधने भर देरी रही, दुख शोक वो सब मिटने में। इसी तरह से एक बात समझ में आ जाए कि मैं तो विशुद्ध आत्मा हूं, मैं आकाश जैसे सर्वव्यापी हूं, मुझ में ये सब हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। ये ज्ञान हमारे में होते ही कितने सारे, देखो आप अपने भीतर कितनी तरह की भावनाएं उठती है, इसको देखो अपने से। आप बैठे बैठे लोगों के बारे में आलोचना करते हो, सोचते हो ये ऐसे होंगे, वैसे होंगे, वैसे होंगे। जरा घूम के देखो तो, जितनी बार आपने किसी के बारे में कुछ निर्णय लिया, आलोचना करी, वो सब गलत निकला, सही निकला? 90% सब गलत ही निकलते हैं उसको। हाँ, तो फिर भी वही करते जाते हैं। इसी तरह से वो तूफान उठा, फिर गुस्सा आया किसी पर, बेटे पर, बहू पर, या बेटी पर, दामाद पर, या पति पत्नी पर, वो तो सहज होता रहता है आपस में। या पड़ोसी पर गुस्सा आया, एक तूफान सा उठा, फिर देखो शांत हो गया। इस तरह से कितने बार तूफान उठी तेरे मन में। भावनाओं की इस तरह से तूफान उठते रहते हैं हमारे भीतर, उसमें बह नहीं जाना। अपने ही अनुभव से तुम सीख लो, कहीं और देखने की जरूरत नहीं। तुम्हारे भीतर कितनी बार इस तरह का एक आक्रोश उठा, क्रोध या दुख, छोटी छोटी बातों को लेकर दुखी हो गए तुम लोग। बचपन में कोई खिलौना खो गया तो टूट गया, इतना दुखी हो गए, इतना दुखी हो गए, इतना दुखी। ऐसा लगा कि बस टूट गया, सब कुछ खो गया। फिर किसी दोस्त से झगड़ा हो गया,
तब देखो कितना दुखी होगे, कितने दुखी होगे। कुछ कहीं पैसा खो गया शेयर मार्केट में, नुकसान हो गया, बस चेहरा देखने लायक नहीं रहता। अच्छा, हफ्ते 10 दिन तक, किसी किसी को तो महीने भर चलता रहता वो। अरे झाड़ के निकलो ना इससे, क्या चलो हो गया। अरे शरीर खुद खोने वाला है, एक दिन चिता पे चढ़ने वाला ये शरीर है। कुछ पैसे खो गया उसको लेके हम क्यों इतना दुखी हो जा रहा है। पैसे गया तो गया, अपना खुशी भी क्यों चला जाए उसके साथ। ये तो बेवकूफी की नहीं, बताओ। खुशी को भी खो दिया उसके साथ। नहीं, अष्टावक्र यहां आते तुमको डंडा लेके बताते हैं, चल तुम साधक हो। मुस्कुराते बोले चलो जी, आज तो सब कुछ बना नहीं, बात सब ऐसे ही टप हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा मुस्कुराते रहो ऐसे। तूफान को दबाने की चेष्टा न करो, फिर हम कर्ता हो जाते हैं उसमें, उसके सिर्फ साक्षी बनते हैं। तूफान उठ रहा है, बस ऐसा उठ चुका है और ये शांत हो जाएगा। आप क्या तरह तरह की भावनाएं उठी है आपके भीतर, मगर आप चिद्रूप है, इससे आपको कोई नुकसान नहीं हुआ। तुम अंदर अचल अटल वैसे ठहरे थे। जितने बादल आए तो आकाश को कुछ नहीं होने वाला। बादल हटने पर आकाश जैसा है वैसा ही। बादल के रहते हुए भी आकाश को कुछ नहीं होता। इस तरह से तुझ में तरह तरह की भावनाएं उठी है, गिरी है, वे आते ही चले जाते हैं। इस बीच में तुम कूटस्थ हो, तुम अचल हो, अटल हो, इस निश्चय में तुम टिके रहो।